हेलो एवरीवन। आज आपके सामने हम सीबीएसई बोर्ड एग्जाम को लेकर आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित है। ओरिएंटेशन प्रेजेंटेशंस फॉर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट सीबीएस। आपके सामने ये चीजें आने वाले हैं क्योंकि अभी अभी अब 15 फरवरी से सीबीएसई का बोर्ड एग्जामिनेशंस क्लास 10 और क्लास 12 के लिए शुरू होने वाला है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीजें ये होती है कि आपका एग्जामिनेशंस में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये सारी चीजों को लेकर के आपके मन में संदेह रहता है कि हम कैसे करेंगे, क्योंकि हर बार एक वर्ष के बाद इस कार्य को करना पड़ता है। उसी सारे संशय को दूर करने के लिए और आपके अंदर जो विभिन्न प्रकार के प्रश्न हैं सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशंस को कंडक्ट करने के लिए, आज उन्हीं सारे डाउट्स को हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। आप सभी शिक्षकों से मेरा निवेदन होगा कि इस वीडियो को ध्यान से देखें और अगर आप इन सारे चीजों को ध्यान से देख करके समझ जाते हैं तो जरूर आप बोर्ड एग्जामिनेशंस में किसी तरह की गलती नहीं कर पाएंगे। और कहीं ना कहीं अगर आपसे गलतियां होती हैं तो आपका जो आप जिस स्कूल को रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं ना कहीं उस स्कूल के लिए एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि आप किस स्कूल के इन्विजिलेटर हैं। सबसे पहले ये प्रश्न आता है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए बेहतर है कि हम इस वीडियो को ध्यान से देखें और एक एक कार्य जो भी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के लिए सीबीएसई की तरफ से दिया जाता है उस कार्य को करने के लिए एक एक स्टेप हम लोग ध्यान से समझेंगे। हम लोग अभी आपके सामने फर्स्ट स्टेप देखेंगे, हमें क्या करना चाहिए सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशंस के दौरान। यहां पर हम लोग देखेंगे सभी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट निर्धारित परीक्षा सेंटर में रिलीविंग लेटर, बैंक पासबुक, स्कूल आईडी, ओएसिस आईडी के साथ सुबह 9 बजे अवश्य पहुंच जाए। सुबह 9 बजे से ही विद्यार्थियों का फ्रिस्किंग किया जाएगा। यहाँ पर हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपके रिलेटेड मैटर रखे हैं ताकि आपको जो लैंग्वेज आपके लिए कन्वीनियंट हो आप उस लैंग्वेज के थ्रू अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। सबसे पहले आप इन्विजिलेटर ड्यूटी के लिए जब हैं सीबीएसई के लिए, तो आपको सीबीएसई ने एक पोस्ट दिया है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट कौन है? तो आप हैं। आप जो शिक्षक जो सीबीएसई स्कूल में टीचिंग करते हैं और उनको सीबीएसई जब इन्विजिलेशंस के लिए ड्यूटी में लगाते हैं तो वो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट कहलाते हैं। तो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट अगर आप बने हैं, आपको ड्यूटी के लिए सेलेक्ट किया गया है, तो आपको क्या क्या चीज अपने निर्धारित सेंटर, जिस सेंटर में आपकी नियुक्ति हुई है, जहां पर आप एज ए असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ड्यूटी करेंगे, वहां पर आपको क्या क्या चीजें ले करके जानी है। प्रथम दिन आपको अपने साथ एक रिलीविंग लेटर लेना है। रिलीविंग लेटर आपको कौन देगा? तो आपका स्कूल वाला देगा। जहां पर आप टीचिंग करते हैं वो स्कूल आपको रिलीविंग लेटर देंगे। फिर आपका अपना बैंक पासबुक का एक फोटोकॉपी या बैंक पासबुक ही रख लेंगे। फिर आपका स्कूल का एक आईडी कार्ड होना चाहिए, जो कि आप जहां पे टीचिंग करते हैं अभी हर जगह आप जानते होंगे कि आपका स्कूल आईडी कार्ड होता है, वो स्कूल आईडी कार्ड रख लेंगे। ओएसिस आईडी जो आपका एक आइडेंटिटी है सीबीएसई स्कूल में पढ़ाने का, वो आईडी आपको रखना है, क्योंकि आप जहां भी साइन करेंगे वहां सिग्नेचर के नीचे आपको अपना ओएसिस आईडी मेंशन करना होगा। और फिर आपको पहुंचना है कितना बजे सेंटर पर? तो आपको सुबह 9 बजे से पहले या 9 बजे तक जरूर अपने निर्धारित सेंटर पर पहुंच जाना है। कारण क्योंकि आपका 9 बजे से ही हमारा फ्रिस्किंग का जो प्रोसेस है, बच्चों का जो एक तरह से जांच करने की जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया हम लोग 9 बजे से शुरू कर लेते हैं।
इसलिए आप लोग को 9 बजे तक जरूर अपने सेंटर पे पहुंच जाना चाहिए, ताकि हम लोग बच्चों का फ्रिस्किंग की जो प्रक्रिया है वो हम लोग सिस्टमैटिकली कर सके। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देखेंगे कि हम लोग को असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट को क्या करना है। सेंटर स्कूल के गेट पर ही बोर्ड परीक्षा से संबंधित सेंटर स्कूल के गेट पर ही बोर्ड परीक्षा से संबंधित आइडेंटिटी कार्ड प्राप्त कर ले। यानी वहां पर आपको एक और आइडेंटिटी कार्ड दिया जाएगा, जहां सेंटर है, सेंटर के एक व्यक्ति प्रतिनियुक्त होंगे वहां पर, और वो आपको एक आइडेंटिटी कार्ड देंगे, और लैमिनेट किया हुआ आइडेंटिटी कार्ड जो आपका इन्विजिलेशन ड्यूटी के लिए होगा, ये प्राप्त कर लेना है आपको सेंटर के ही मेन गेट से, जहां पर कि एक प्रतिनियुक्त व्यक्ति होंगे, वो आपको प्रोवाइड करेंगे। और अपने साथ लाए गए रिलीविंग लेटर, बैंक पासबुक, स्कूल आईडी, ओयासिस आईडी को उसी स्थल पर जमा कर दें। इसमें आपको स्कूल आईडी कार्ड नहीं जमा करना है, वो आपको पहन कर रहना है, लेकिन रिलीविंग लेटर, बैंक पासबुक और ओयासिस आईडी मेंशन करवा देना है। और अपना अंडरटेकिंग परफॉर्मा फिल करके वहीं दे दे। अंडरटेकिंग परफॉर्मा होता है सीबीएसई वैसे व्यक्ति जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट हो, या डिप्टी सेंटर सुपरिटेंडेंट हो, या फिर सेंटर सुपरिटेंडेंट हो, सभी से एक अंडरटेकिंग लेती है कि आप जो ड्यूटी में शामिल हो रहे हैं, आपके कोई रिलेटिव्स या आपके और भी कोई लोग जो एग्जाम में भाग ले रहे हैं, वैसे कोई व्यक्ति तो नहीं है। अगर हैं तो उनकी ड्यूटी नहीं लगाती है सीबीएसई, उसके लेकर के सीबीएसई एक अंडरटेकिंग लेती है। तो आपको वो अंडरटेकिंग परफॉर्मा सेंटर स्कूल में जहां पर आपकी ड्यूटी लगी है, वहां पर ही मेन गेट पर एक व्यक्ति प्रतिनियुक्त रहेंगे, वो आपको अंडरटेकिंग फॉर्म देंगे, आपको फिलअप करके सिग्नेचर करके रिलीविंग लेटर, बैंक पासबुक और ओएसिस आईडी के साथ वहीं पर सुपुर्द कर देना है, और अपना एक आईडी कार्ड आपको ले लेना है जो आपकी इन्विजिलेशन की आईडी कार्ड होगी। अभी हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं क्या करना है। नेक्स्ट है कंट्रोल रूम में रखे रजिस्टर पर अपने नाम के सामने हस्ताक्षर करें। साथ ही यह अच्छी तरह सुनिश्चित हो लेगी आपकी ड्यूटी किस रूम नंबर में मिली है। ड्यूटी के अनुसार अपने रूम नंबर का उत्तर पुस्तिका यानी आंसर बुकलेट, अटेंडेंस सीट, सीट प्लानिंग, टाइम आउट रिकॉर्ड परफॉर्मा, A4 साइज ब्लैंक पेपर, फिल किया हुआ उत्तर पुस्तिका यानी आंसर सीट, ये नमूने के लिए आपको दिया जाएगा, ताकि आप विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका यानी आंसर सीट का जो OMR सीट परफॉर्मा होता है उसको फिल करने के लिए सही सही जानकारी दे सके। आदि के साथ अपने रूम में चले जाइए। यानी आप 9 बजे पहुंच गए, आपने अंडरटेकिंग दे दिया, आपने रिलीविंग दे दिया, अब आपको कंट्रोल रूम जाना है जहां से एग्जामिनेशन कंट्रोल होगी। वो कंट्रोल रूम जहां भी निर्धारित है वहां पता कर लीजिए, वहां जाइए। वहां एक रजिस्टर रखा होगा, उस रजिस्टर पर आपको क्या करना है, अपना देखना है कि हमारी ड्यूटी कौन से रूम में लगी हुई है। जो रूम नंबर में आपकी ड्यूटी लगी हुई है वहां पर आपका नाम मेंशन किया रहेगा। आप अपना नाम के सामने अपना सिग्नेचर कर लीजिए। सिग्नेचर करने के बाद वहां पर टेबल पर आंसर बुकलेट रूम नंबर के साथ अरेंज करके रखी हुई होगी। आपको क्या करना है, अपना देखना है कि सपोज दैट आपको रूम नंबर 5 मिला है, तो आपको देखना है कि रूम नंबर 5 की आंसर बुकलेट कहाँ रखी हुई है। 5 में टोटल जो आंसर बुकलेट रखी हुई होगी उसमें आपको 3 चीजें मिलेगी। एक आंसर बुकलेट होंगे जिसमें कि सीरियल नंबर से आपको टोटल आपका आंसर बुकलेट दिया गया होगा। आप अपना सीट प्लानिंग होगा, सीट प्लानिंग को देख लीजिए कि आपके रूम में टोटल कितने स्टूडेंट्स को रजिस्टर्ड किया गया है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। टोटल कॉपी को आप काउंट कर लीजिए, सीट प्लान देख लीजिए, उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं या नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं। उसके बाद आप उसमें देखेंगे इंडिविजुअल स्टूडेंट्स का अटेंडेंस सीट होगा। तो इंडिविजुअल अटेंडेंस सीट जो होगा स्टूडेंट्स का, उसको देख करके मिला लीजिए। फिर उसमें एक होगा टाइम आउट रिकॉर्ड परफॉर्मा। उसमें क्या करना है, जब कोई विद्यार्थी आपके हॉल से अगर जाते हैं आफ्टर एग्जामिनेशन, यानी एग्जामिनेशन शुरू होने के 1 आवर्स के बाद, यानी एक घंटे के बाद, 1 आवर के बाद, तो उस सिचुएशंस में आपको क्या करना है, वो टाइम रिकॉर्ड पर विद्यार्थी से लिखवाना है कि आप कितने बजे जा रहे हैं। तो उस तरह से मेंशन करवाना, और मैक्सिमम कोशिश करना है कि विद्यार्थी को बहुत इमरजेंसी हो तभी बाहर जाने का परमिशन दे सकते हैं वॉशरूम के लिए।
तो इस तरह का सिचुएशंस में आप उसको रिलीविंग देंगे, लेकिन टाइम आउट रिकॉर्ड में, ताकि पता चले कौन विद्यार्थी किस रूम से कब कब वॉशरूम के लिए, यूरिनल के लिए, जो भी है वो निकले हैं। इस तरह का रिकॉर्ड हम लोगों को बनाना होता है। तो सबसे पहले आंसर शीट आपने वेरीफाई कर लिया कि मेरे रूम का है। जैसे कि हमने एग्जांपल दिया कि सपोज दैट रूम नंबर 5 है, तो आपने रूम नंबर 5 का आंसर शीट रिसीव किया। उसमें आपको देख लिए कि मेरा सीट प्लान में टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स 24 रजिस्टर्ड किया गया है। तो टोटल 24 जो रजिस्टर्ड किया गया है वो रोल नंबर आपको सीट प्लानिंग में मेंशन होंगे। आप सीट प्लान में मेंशन कर लिए, देख लिए। अब उसके अकॉर्डिंग आप देखिए कि जितना विद्यार्थी का रोल नंबर मेरे सीट प्लान में मेंशन किया गया है, क्या उतने विद्यार्थी का इंडिविजुअल अटेंडेंस सीट जिसमें बच्चे का फोटोग्राफ्स लगा हुआ होगा, क्या उन सभी का हमें है, मिल गया है? वो सब कुछ वेरीफाई करने के बाद, ये नहीं कि आए और जल्दीबाजी में लिए, मालूम है कि मिला था रूम नंबर 5 का ड्यूटी और हम रूम नंबर 6 का लेकर के चले गए। 6 वाला आया तो ढूंढ रहा है कि मेरा वाला पैकेट कहाँ है। तो हरी नहीं हो, इसलिए टाइम का ख्याल रखिएगा। टाइम से आइए। टाइम अगर रहता है तो आप अच्छे से सब कुछ को वेरीफाई करते हैं, और वेरीफाई करने के बाद आप अपना जो आंसर सीट है और अदर मटेरियल है उसको आप लेकर के अपने रूम में चले जाए जहां आपकी ड्यूटी है। जैसे जैसे विद्यार्थी फ्रिस्किंग के बाद रूम में आएंगे, आपके पास उसको भेजा जाएगा, यानी जहां पर ड्यूटी है वहां पर जाएंगे। आपका रिक्वेस्ट है ही आपसे कि आप उन विद्यार्थी को बताएं कि जहां पर भी आपका सीट अरेंज किया गया है, जहां पर आपका स्टिकर लगा हुआ आपके रोल नंबर का, प्लीज अपनी सीट पर आप बैठ जाए। एक बार सारे विद्यार्थी आ जाए, आप क्या करिए, जैसे जैसे विद्यार्थी आ रहा है उसका एडमिट कार्ड, उसका फोटोग्राफ उसके फेस से मिलाना है कि क्या वही विद्यार्थी है जिनका सीट हमारे यहाँ दिया गया है, वही विद्यार्थी एग्जाम के लिए आए हैं, उनका फेस से मिलाइए, एडमिट कार्ड के इंफॉर्मेशन को वेरीफाई कीजिए, और यह देखिए कि वो बच्चा का सीट आपके कमरे में है कि नहीं, ये जरूर आपको वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर एक चीज है कि आप इन सभी साथ अपने रूम में चले जाइए। रूम में जाने के बाद आपको क्या करना है आगे देखते हैं। रूम में पहुंचते ही विद्यार्थियों को सीट प्लानिंग के अनुसार बैठा है। जो सीट प्लानिंग का सीट आपको दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग विद्यार्थी को आप बैठाइए। पहला स्टेप आपको यही करना है और रूम में पहुंचने के बाद। उसके बाद क्या है, उत्तर पुस्तिका यानी आंसर बुकलेट को देने से पहले यह अच्छी तरह सुनिश्चित कर ले कि आपके रूम में बैठे सभी विद्यार्थियों का रोल नंबर आपके सीट प्लान में दिया गया है और सभी विद्यार्थी निर्धारित स्थान पर ही बैठे हैं। बारी बारी से सभी विद्यार्थी का एडमिट कार्ड में लगे फोटोग्राफ को उसके फेस से अवश्य मिलाएं। भिन्नता मिलने पर तुरंत सेंटर सुपरिटेंडेंट को या डीवाई यानी डिप्टी सेंटर सुपरिटेंडेंट को सूचित करें। अब आप कमरे में चले गए, विद्यार्थी आ रहे हैं, आप उनका एडमिट कार्ड वेरीफाई कीजिए, रोल नंबर वेरीफाई कीजिए कि आपके कमरे में उनका सिटिंग प्लानिंग है कि नहीं। ऐसे भी हो सकते हैं कि कुछ विद्यार्थी उनका रूम नंबर 6 में है और वो आकर 5 में बैठ गए हैं। तो अगर आप आंसर बुकलेट डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और फिर वेरीफाई करते हैं तो वो उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की होगी। इसलिए आपको ध्यान देना है कि आपके कमरे में वही विद्यार्थी होना चाहिए जो विद्यार्थी का सीट प्लानिंग आपके रूम में किया गया है। इसका पूरा ख्याल रखना है। जब ये हो जाए तो आप उसका फेस मिलाइए एडमिट कार्ड से, फिर उसको उस स्थान पर बैठाइए। उसके बाद आपको आगे का स्टेप देखना है कि आगे आपको क्या करना है। अब विद्यार्थी आ गए, आप वेरीफाई कर लिए आपके रूम का सारा विद्यार्थी है। उसके बाद अगला स्टेप हम लोगों को ये करना है, रोल नंबर सीट प्लान के अकॉर्डिंग मिला लेने के बाद सुबह 9:30 में 9:30 में, समय का पूरा ख्याल रखिएगा, 9:30 में आई सेप के अनुसार विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका बांटना है। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। आई सेप में क्वेश्चन पेपर आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है बच्चों को। आई सेप का मतलब कैसे हुआ, मान लीजिए कि 4 बेंच है तो आप यहां से एक बेंच पे 3 विद्यार्थी बैठे हुए हैं, ये एक बेंच मान लीजिए, इस पे 3 विद्यार्थी है, 1 2 3 और इस तरह से कंटिन्यू बेंच है। तो आप इसको कैसे देंगे वो आंसर बुकलेट, तो आपने फर्स्ट को दिया, यहाँ रोल नंबर 1 है यहाँ, तो इसको दिए 2 3 4 5, फिर अब 6 है तो 6 कैसे देंगे, तो फिर आप आगे आइएगा, नहीं पीछे से देना है। आई सेप का मतलब कि आगे गए
फिर हम आगे से ही शुरू करेंगे, तब ये आई शेप में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अगर हमने यहां तक 5 दे दिया, अब 6 को देना है तो फिर हम घूम करके आगे आएंगे, फिर यहां से हम देंगे 6 7 8 9 10, फिर 11 देना है तो फिर हम आगे आएंगे 11 12 13 14 15। तो इस तरह से आई शेप में आंसर शीट डिस्ट्रीब्यूट होगा, और जिस तरह से आई शेप में आंसर शीट डिस्ट्रीब्यूट होगा उसी शेप में हमारा क्वेश्चन पेपर भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन आंसर शीट कब डिस्ट्रीब्यूट करना है? 9:30 में, 9:30 में। अब आपने ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब क्या है, साथ में ध्यान देना है कि साथ ही विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की जांच करने के लिए कहना है कि कहीं किसी तरह का फटा हुआ या पेज निकला हुआ या उत्तर पुस्तिका मिले तो शीघ्र ही असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट को सूचित करें। उत्तर पुस्तिका पर लिखे जाने के बाद उसे बदला नहीं जाएगा। ये सीबीएसई की तरफ से भी इंस्ट्रक्शन होता है कि जैसे विद्यार्थी को आपने आंसर बुकलेट दिया है, विद्यार्थियों को एक सूचना दे कि आप लोग अपने अपने आंसर शीट को चेक कर लीजिए, कहीं कोई पेज निकला हुआ है या कोई पेज फटा हुआ है, तो आप लिखने से पहले उसे सूचित करें। सूचित किसको करेगा विद्यार्थी? जो रूम इन्विजिलेटर होगा, अर्थात अकॉर्डिंग टू सीबीएसई असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट को वो इन्फॉर्म करेंगे कि हमारी कॉपी फटी हुई है या नंबर ऑफ पेजेस जितने मेंशन किए गए हैं वो पूरा पेज नहीं है। तो उस स्थिति में आप असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का ड्यूटी होगा कि आप अपने एरिया के ब्लॉक इंचार्ज को या सेंटर सुपरिटेंडेंट को या डिप्टी सेंटर सुपरिटेंडेंट को आप इमीडिएटली इन्फॉर्म करें, ताकि आपकी जो कॉपी आपके रूम में जिस बच्चे की भी कॉपी फटी हुई है या उसके पेजेस मिसिंग है तो वो उसे जो है इमीडिएटली चेंज कर दिया जाएगा। तो ये सब कुछ हो गया कि अब 9:30 में आपने आंसर शीट दे दिया, आंसर शीट आई शेप में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब है कि विद्यार्थी सभी कुछ मिल चुका है विद्यार्थी को। अब विद्यार्थी आंसर बुकलेट में OMR सीट के जैसी कुछ इंफॉर्मेशन होती है जो फिलअप करनी है। आपको ध्यान रखना है, विद्यार्थी को जैसे आप आंसर सीट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, विद्यार्थी को जरूर बता दीजिएगा कि अभी भरना नहीं है, उसे फिल नहीं करना है। कारण क्योंकि उसमें 99% स्टूडेंट्स OMR सीट को सही से भरना नहीं जानते हैं, खास के 10वीं के विद्यार्थी जो होते हैं, क्योंकि वो पहली बार इस तरह की बोर्ड परीक्षा दे रहे हैं। तो उनके लिए ये समस्या होगा कि कैसे फिल करना है OMR सीट को। तो आपको क्या किया गया असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट को कि आपको उसके लिए एक नमूना के तौर पर एक तरह से स्पेसिमेन कॉपी के रूप में हमने OMR सीट फिल कर करके प्रोवाइड किया है। वो आपको फिल करके दिया गया है ताकि आप विद्यार्थी को क्या करेंगे, एक एक स्टेप बाय स्टेप OMR सीट को फिलअप करने के लिए बताएंगे, ताकि आपके रूम का कोई भी विद्यार्थी गलत ना करे। इसको ध्यान रखिएगा, विद्यार्थी थोड़ा हरी करेगा, जल्दी करेगा, गलती करने का पॉसिबिलिटी करेगा, लेकिन आप अगर अलर्ट रहेंगे और विद्यार्थी को अलर्ट करके रखेंगे तो जरूर है कि वो इंफॉर्मेशंस कभी भी गलत नहीं फिल कर पाएंगे। पहले ही बच्चों को बता देंगे अगर कोई भी इंफॉर्मेशंस गलत होता है तो उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी, इसलिए आप हमारे इंफॉर्मेशंस को सुने, हम जैसे बता रहे हैं वैसे वैसे सारे OMR सीट को फिलअप करें। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं हम लोग क्या करना चाहिए आगे। अभी यहां पर हम लोग देखेंगे उत्तर पुस्तिका में पूछे जाने वाले सूचना को भरने के लिए असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट को एक नमूना के तौर पर एक फिल किया हुआ उत्तर पुस्तिका यानी आंसर सीट दिया गया है। उसे देखते हुए विद्यार्थियों को सही सही भरने की सलाह देंगे। उत्तर पुस्तिका यानी आंसर सीट भरने की प्रक्रिया सुबह 10 बजे से पहले अवश्य पूरा कर ले। हमने स्टार्टिंग में कहा है टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने 9:30 में यानी 9:30 में सुबह आपने आंसर शीट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो उसको भरवाने में भी ज्यादा टाइम नहीं लेना है। आपको हर हाल में 9:55 तक एनी हाउ विद्यार्थियों का आंसर शीट को फिलअप करवा देना है। 9:55 याद रखिएगा, 9:55 यानी 10 बजे से पहले इस प्रक्रिया को कंप्लीट करना है। किसी भी तरह का डिले किसी भी हालत में एक्सेप्ट नहीं होगा, ये सख्त निर्देश है सीबीएसई का। नेक्स्ट क्या करना है अभी हम लोग देखेंगे। सुबह 10 बजे आपके रूम में क्वेश्चन पेपर पहुंच जाएगा। अभी है इसे ब्लेड के माध्यम से ओपन कर ले
ओपन होने के बाद क्वेश्चन पेपर के इन्वेलप पर कुछ सूचनाएं भरनी होगी, जैसे क्वेश्चन पेपर का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कोड, टाइम आदि। टाइम में सभी शिक्षक सुबह 10:10 मेंशन करेंगे। अब यहां ध्यान देना है, 10 बजे आपके कमरे में क्वेश्चन पेपर आ जाएगा। क्वेश्चन पेपर आ जाएगा। क्वेश्चन पेपर 2 लेयर में होगा, 2 नहीं 3 लेयर में होगा क्वेश्चन पेपर। फर्स्ट एक कैनवास होगा, यानी प्लास्टिक का रैपर लगा हुआ होगा पूरा, उसको आपको प्लास्टिक ब्लेड से कट करना पड़ेगा। 10 बजे आपको कोई भी काम कर रहे होंगे, आंसर शीट फिलअप करवाना, जो भी, हर हाल में 9:55 में कंप्लीट करना है। 10 बजते ही आपका पहला काम है, अब सब काम को छोड़ते हुए क्वेश्चन पेपर को ब्लेड से कट करना, उसके रैपर को कट करना। उस रैपर को कट किए, अंदर से आपको फिर से एक बैग निकलेगा, उस बैग को फिर से निकालेंगे, फिर एक बैग निकलेगा। उसके ऊपर देखेंगे कुछ इंफॉर्मेशंस भरनी होती है, जैसे सब्जेक्ट, यानी जो सब्जेक्ट की परीक्षा है वो, सब्जेक्ट कोड, साथ ही साथ आपको उसमें एक होगा ओपन, यानी क्वेश्चन पेपर को ओपन करने का टाइमिंग। वो टाइमिंग में आपको मेंशन करना है 10:10। हर शिक्षक को वो टाइमिंग मेंशन करना है, क्योंकि सीबीएसई की तरफ से भी ये सख्त निर्देश है, 10:10 में क्वेश्चन पेपर ओपन हो जाना चाहिए। तो क्वेश्चन पेपर को ओपन करने के पहले एक चीज और भी ध्यान रखिएगा, उस परफॉर्मा पे सारा इंफॉर्मेशन लिखने के बाद एक नीचे में 2 विद्यार्थी का रोल नंबर और साइन करवाने के लिए आता है। तो क्वेश्चन पेपर के ओपन करने के पहले नियम अनुसार यही है, क्वेश्चन पेपर ओपन करने के पहले 2 विद्यार्थियों को बुलाइए, क्वेश्चन पेपर का पैकेट वेरीफाई करवाइए कि कहीं से किसी तरह का ओपन नहीं है, पैकेट सील पैक है, तो अपना रोल नंबर लिखिए और सिग्नेचर कीजिए। ये हर दिन एक ही विद्यार्थी से नहीं करवाना है, आपको अलग अलग विद्यार्थी से करवाना है। जब भी अगर आप कभी दूसरे रूम में गए और आपको पूछना है एक बार कि कल इसमें से कौन साइन कर लिए थे, तो खुद वो 2 स्टूडेंट्स हाथ उठाएंगे कि हाँ मैंने कर लिया था, तो उसको छोड़कर बाकी दूसरे विद्यार्थी को बुलाएंगे और उसका एडमिट कार्ड लेकर के रोल नंबर लिखेंगे, वो अपना साइन करेंगे। ये सिग्नेचर हो गया। उसके बाद आप अपना सिग्नेचर करके असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट वाले कॉलम में उस पैकेट को खोलेंगे, क्वेश्चन पेपर को। क्वेश्चन पेपर को आप देख करके, ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर हमारा जो है ना अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर मैच कंटिन्यू रहता है सेट वाइज। आप क्वेश्चन पेपर निकालने के बाद उसको आई शेप में फिर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ध्यान रखेंगे, वैसे सभी कुछ वेरिफिकेशन हो गया, लिख लिए, अब क्वेश्चन पेपर को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अभी यहाँ पर देखना है कि 10:10 उसमें मेंशन कर दिए। क्वेश्चन पेपर जो टीचर को स्टूडेंट्स को देंगे वो हमारा टाइमिंग होगा 10:15। हम आगे के सिस्टम में जाते हैं, देखते हैं। सुबह 10:15 में सभी विद्यार्थी को क्वेश्चन पेपर आई शेप में, यानी जैसे आंसर बुकलेट यानी उत्तर पुस्तिका बांटा गया था उसी प्रकार से बांटना है। एब्सेंट रहने वाले विद्यार्थी का उत्तर पुस्तिका और क्वेश्चन पेपर उसी स्थान पर रखना है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि कोई एक विद्यार्थी बीच में एब्सेंट है, तो आपको आंसर सीट डिस्ट्रीब्यूट करते समय भी ध्यान रखना है कि आंसर सीट रखना ही नहीं कि वो एब्सेंट है तो उसका वाला हम ना दे करके अगला को दे दिए, नहीं। सीबीएसई कहती है जो भी विद्यार्थी का सीटिंग अरेंजमेंट किया गया है उसका आंसर सीट आपको रखना है उसके स्थान पर ही, और उसका क्वेश्चन पेपर भी वहीं पर रखना है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि एब्सेंट वाला विद्यार्थी का भी क्वेश्चन पेपर उसी स्थान पर रखेंगे। यानी जिस तरह से हमने आंसर सीट डिस्ट्रीब्यूट किया था आई शेप में, उसी तरह से हम क्वेश्चन पेपर भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आई शेप में। प्रेजेंट हो एब्सेंट हो उससे मतलब नहीं है, हर सीट पे जहां पर भी सिटिंग प्लान दिया गया है, हमारा स्टिकर में सिटिंग प्लानिंग है, हमारा सिटिंग प्लान में उसका रोल नंबर है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना अपना आंसर सीट को वहां पर रख देंगे। अब देखेंगे आगे हम लोग को क्या करना है। आगे देखेंगे हम लोग क्या करेंगे। सुबह 10:15 से 10:30 तक विद्यार्थियों को क्वेश्चन पेपर पढ़ने का समय दिया गया है। यानी आप 10:15 में सभी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, ध्यान दीजिएगा, 10:15 में एनी हाउ जो भी काम आप कर रहे होंगे, कोई काम नहीं करना है। सबसे पहला काम आपका रहेगा
कि आप क्वेश्चन पेपर विद्यार्थी को 10:15 में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए आई शेप में, जिस तरह से आपको बताया गया है। क्योंकि 10:15 से लेकर 10:30 तक यानी 10:29 तक बोल सकते हैं, उतना समय तक विद्यार्थी को क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिया गया है। विद्यार्थी को लिखने का अलाउ नहीं करेंगे आप, सिर्फ विद्यार्थी 10:15 से लेकर 10:29 तक क्वेश्चन पेपर पढ़ेगा। 10:30 जैसे ही होता है वैसे ही आप विद्यार्थी को अलाउ कर सकते हैं, उसको परमिशन दे सकते हैं और एक बार लाउडली आप क्लास में बोल सकते हैं कि आपका परीक्षा शुरू हो गया, आप क्वेश्चन का आंसर अपने उत्तर पुस्तिका में लिख सकते हैं। ये 10:30 में शुरू करवा देना, यानी 10:30 में विद्यार्थी अपने अपने उत्तर पुस्तिका में यानी आंसर शीट में अपने क्वेश्चन का उत्तर लिखना शुरू कर देंगे। अब ये आप यहां से शुरू करवा दिए। अब अगला स्टेप में हम लोग देखते हैं कि आगे क्या करेंगे। सुबह 10:30 से लेकर 10:45 तक सीट प्लानिंग निर्देशानुसार भरकर 3 प्रति में तैयार रखें। अब यहां से आपका एक काम आ जाता है, क्या आपका सबसे पहला काम यहां पर आ जाता है कि आपको कुछ कुछ चीजें फिल करनी है। आपसे कुछ कुछ इंफॉर्मेशन लेने के लिए, कलेक्ट करने के लिए पर्सन आएंगे। अब एग्जाम आपने स्टार्ट करवा दिया, विद्यार्थी अपने अपने प्रश्न के उत्तर आसानी से आराम से लिख रहे हैं। अब आपका काम यहां से स्टार्ट हुआ। आपको आप मिला होगा, आपके जो पूरे आंसर शीट थे उसमें एक आपके पास सीट प्लानिंग मिला होगा और वो सीट प्लानिंग 3 प्रति में होगा, मतलब 3 सेट में होगा, 1 2 3। उस तीनों सेट के सीट प्लानिंग को फिल करना है। सीट प्लानिंग का परफॉर्मा हम आपको दिखाएंगे अंत में कि क्या क्या परफॉर्मा है, परफॉर्मा का फिलिंग करने का तरीका भी हम आपको बताएंगे। सिर्फ अभी इतना ध्यान रखना है कि 10:30 से लेकर 10:45 तक के अंदर आप लोग सभी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट अपना सीट प्लानिंग को 3 प्रति में फिल करके रखना है। 3 प्रति में तीनों जगह असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का सिग्नेचर होगा, वहां पर अपना सिग्नेचर करेंगे। एक कॉलम होगा टोटल प्रेजेंट, तो टोटल कितना प्रेजेंट है, उसमें टोटल एब्सेंट कितना है, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितना रजिस्टर्ड है आपके रूम में वो ऑलरेडी प्रिंटेड होगा, लेकिन आपको प्रेजेंट और एब्सेंट मेंशन करना होगा। और फिर आपका असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का सिग्नेचर होगा और सिग्नेचर के बाद आपका ओएसिस आईडी होगा। ध्यान देंगे, जहां भी आपको सिग्नेचर करना है वहां पर अपना ओएसिस आईडी मेंशन करना है। और मैक्सिमम जगह जहां जहां सिग्नेचर है आपका, सिग्नेचर कभी भी आप दूसरे पेन से नहीं कर सकते हैं, यानी रेड पेन से नहीं कर सकते हैं, पिंक पेन से नहीं कर सकते हैं, ग्रीन पेन से नहीं कर सकते हैं। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट सिग्नेचर का कॉलम जहां भी आएगा वहां सिर्फ और सिर्फ ब्लू या ब्लैक बॉल पेन यूज कर सकते हैं, जेल पेन भी यूज नहीं करना है, इसका ध्यान रखिएगा। अब यहां पर देखेंगे 3 प्रति आप फिल करके तैयार कर दिए। 10:45 में क्लरिकल स्टाफ आपके निकट पहुंचेंगे और आपसे एब्सेंट विद्यार्थी का आंसर सीट, क्वेश्चन पेपर, सीट प्लान आपसे रिसीव करेंगे। अब 10:45 का समय हो गया, आपने सीट प्लान कंप्लीट कर लिया था। अब क्लरिकल स्टाफ जो होंगे वो आपके रूम में आएंगे, आपसे पूछेंगे आपके रूम में कितने विद्यार्थी एब्सेंट थे। तो मान लीजिए आपके रूम में 1 या 2 विद्यार्थी एब्सेंट है, तो दोनों विद्यार्थी का रोल नंबर जहां पर था वहां पर उसका आंसर सीट और क्वेश्चन पेपर रखा हुआ होगा। आपको वो कलेक्ट करके एक एक करके एक जगह से उठाना है और देना है। और जो जो रोल नंबर एब्सेंट था, आपके पास आंसर सीट जो दिया गया था उसमें A4 साइज का कुछ ब्लैंक पेज दिया गया होगा। उस ब्लैंक पेज पर क्या करना है, आपको रेड पेन से, ध्यान रखिएगा, हर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट को एवरीडे एग्जामिनेशन हॉल में आने समय 2 पेन रखना है, बॉल पेन, एक या तो ब्लू या तो ब्लैक और एक रेड पेन जरूरी है हर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट को रखना, क्योंकि रेड पेन से आपको कुछ कुछ काम करना है। जैसे A4 साइज का जो पेपर आपको मिला होगा, प्लेन पेपर, उस पर जो विद्यार्थी एब्सेंट था उसका रोल नंबर आपको लिखना है। रोल नंबर लिखने के बाद उसमें उसको एब्सेंट लिख देना है, कैपिटल लेटर में एब्सेंट, और वो पेपर रख देना है। बाकी हम आगे बताएंगे कि आपको उस पेपर को फिर क्या करना है। इस तरह से आप आंसर सीट, क्वेश्चन पेपर आप क्लरिकल स्टाफ को दे दिए और उसके स्थान पर आपने क्या किया,
A4 साइज पेपर में रोल नंबर लिख करके और नीचे एब्सेंट। रोल नंबर वो भी छोटा सा नहीं लिखिएगा, A4 साइज का पेपर है तो आप पूरा में रोल नंबर को बड़े लेटर में मेंशन कर दीजिएगा और क्या बड़े लेटर यानी कैपिटल में बड़ा सा में एब्सेंट लिख दीजिएगा और उसे स्थान पर रख दीजिएगा। अभी देखते हैं यहां पर हम लोग क्या करेंगे आगे। आपने रिसीव करवा दिया, एब्सेंट विद्यार्थी का आंसर शीट देने के बाद उस स्थान पर A4 साइज के पेपर पर रेड पेन से उसका रोल नंबर शीट पर बड़े अक्षरों में लिखकर उसी स्थान पर अवर्स रख दे, ताकि आंसर शीट जमा करने समय उसके रोल नंबर के स्थान पर यही पेपर रखा जा सके। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट रखिएगा। जहां पर आपने A4 साइज पेपर रखा तो जब आप एग्जाम खत्म करेंगे ना टाइमिंग के अकॉर्डिंग, तब आप पेपर फिर से कलेक्ट करेंगे उसी आई शेप में, क्योंकि रोल नंबर के अकॉर्डिंग आपको आंसर शीट कलेक्ट करना है। तो जब उस विद्यार्थी के पास जाएंगे जो एब्सेंट था, तो उसके पास वहां पर तो अपना आंसर शीट रखा हुआ है ना क्वेश्चन पेपर रखा हुआ है, तो अब उसके जगह पर हम क्या रखेंगे, वही A4 साइज का पेपर, ताकि ये पता चल जाता है उससे कि इस सीरीज में ये विद्यार्थी एब्सेंट थे, तो वो A4 साइज का पेपर हम लोग वहां पर रख देते हैं। इससे पता चल जाएगा कि ये रोल नंबर आज परीक्षा में एब्सेंट है। तो उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे कि इस प्रोसेस में आपको क्या करना है, यानी A4 साइज का पेपर रखना है, फिर जहां पर उसका कॉपी रखने का जगह आएगा तो कॉपी तो है नहीं, तो वही पेपर को हम लोग वहां पर शिफ्ट कर लेंगे। अब इसके बाद देखेंगे आगे का स्टेप। आगे का स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, अब आगे का स्टेप में सुबह 10 बजे तक विद्यार्थी का इंडिविजुअल अटेंडेंस सीट में सब्जेक्ट के अनुसार क्वेश्चन पेपर, सेट, आंसर बुकलेट नंबर तथा विद्यार्थी का हस्ताक्षर करवाना है। अब ध्यान रखिएगा 11 बज गया, अब 11 बज गया, तब 11 बजे का काम आपका क्या है, जैसे 11 बज गया आपको लगभग क्या करना है, आपके पास एक इंडिविजुअल अटेंडेंस सीट होगा। जैसे एक विद्यार्थी है तो एक विद्यार्थी का सारा सब्जेक्ट का अटेंडेंस सीट होगा। आपको करना है, देखना है आज कितना तारीख है, आज कौन से सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन है, तो विद्यार्थी को वहां पर भरने के लिए बताना है कि सेट क्या है, कौन सा सेट आपको क्वेश्चन पेपर मिला। जैसे 1, 2, 3 यही 3 सेट आते थे मुख्यतः, इस बार हो सकता है कोई और सेट हो तो अलग बात है, लेकिन अभी तक सिर्फ 3 ही सेट आते थे, 4 सेट आते थे, 1, 2, 3, 4। तो आपको देखना है कि जो सेट है वहां पर वो सेट वहां पर मेंशन करवाना, उसके क्वेश्चन पेपर के कॉर्नर पे लिखा हुआ होगा। हम आपको परफॉर्मा दिखाएंगे अभी कि अटेंडेंस वाला परफॉर्मा कैसे करना होता है, उसमें क्या क्या भरना होता है। तो आपको वहां पर सेट लिखवा देना है। एक कॉलम आएगा आंसर बुकलेट भरवाने के लिए, तो उसका जो उत्तर पुस्तिका है उसमें एक नंबर होगा, सीरियल नंबर, वो विद्यार्थी वहां पर भरेगा। उसमें एक होता है ना पैट लिखा हुआ होता है, PAT पैट यानी रीजनल ऑफिस पटना, तो वो PAT लिखना नहीं है, सिर्फ जो सीरियल नंबर है ना वही फिल करवाइएगा आंसर बुकलेट में। और अगर सप्लीमेंट्री लेगा तो उसी के नीचे सप्लीमेंट्री का कॉलम होता है, अगर विद्यार्थी सप्लीमेंट्री लिया है तो सप्लीमेंट्री का सीरियल नंबर मेंशन करेगा। और अगर सप्लीमेंट्री लिया है तो वहां पर विद्यार्थी 2 बार साइन करेगा, एक तो ऊपर में साइन किया और फिर सप्लीमेंट्री वाले कॉलम में वहां पर सीरियल नंबर लिख करके सिग्नेचर करेगा। उसके लास्ट वाले कॉलम में इन्विजिलेटर सिग्नेचर होगा, यानी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का सिग्नेचर होगा। यहां पर ध्यान देने की जरूरत है, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का जहां जहां सिग्नेचर होता है ना, इसका मतलब ये होता है कि आपने सारे डेटा को वेरीफाई किया है, यानी आपका कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपके सिग्नेचर के बाद छूटा हुआ है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके अंदर की कमी वहां पर झलकती है। क्यों? क्योंकि आपका सिग्नेचर का मतलब, इसलिए अपने असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का सिग्नेचर CBSE वहां पे कॉलम बनाया है कि हमारा असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट विद्यार्थी का सारा इंफॉर्मेशन जो भरने के लिए था, विद्यार्थी ने फिल किया है कि नहीं किया है, उसको वेरीफाई करके सिग्नेचर करना ही नहीं कि आपको सिर्फ साइन कर लेना है, आपकी ड्यूटी खत्म हो गई। नहीं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक एक इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करना, चाहे वो अटेंडेंस सीट में हो, चाहे वो आंसर सीट में हो। जो आप आंसर सीट आप देते हैं ना, OMR सीट वाली, जो आंसर बुकलेट है बच्चों का, उस पर भी आपका सिग्नेचर होगा। वहां भी आप जब सिग्नेचर करेंगे ना, तो आपको वहां पर अपना सिग्नेचर और ओएसिस ID डालना है, लेकिन साथ ही साथ ये चेक करते हुए कि हर विद्यार्थी का आंसर सीट प्रॉपर वे में फिल किया हुआ है या नहीं। कोई इंफॉर्मेशन अगर ब्लैंक है तो विद्यार्थी को पहले फिल करवाइए, फिर आप साइन करिए, यानी अंतिम तक आपका सिग्नेचर हो जाना चाहिए। और आपका सिग्नेचर इस तरह से होना चाहिए कि सारा इंफॉर्मेशन फिल है, वेरीफाइड है, ये आपको जरूर चेक करना होगा।
अब यहाँ पर देखेंगे क्या है कि असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट को अपना हस्ताक्षर यानी ओएसिस आईडी के साथ करना है। यदि कोई विद्यार्थी एब्सेंट है तो उनके इंडिविजुअल अटेंडेंस शीट पर उत्तर पुस्तिका वाले कॉलम में रेड पेन से कैपिटल लेटर में एब्सेंट लिखना है और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट कॉलम में आपको अपना हस्ताक्षर करना है। सपोज दैट कोई एक विद्यार्थी एब्सेंट है तो उसको आंसर शीट तो मिला लेकिन उसका आंसर शीट नंबर अटेंडेंस वाला कॉलम में नहीं फिल होगा। वहां पर तिरछा करके हम दिखाएंगे परफॉर्मेंस तो में आपको पता चल जाएगा। वहां तिरछा करके एब्सेंट लिख देना, उसके लिए भी हम लोग रेड पेन यूज करेंगे। सिर्फ एब्सेंट लिखने के लिए रेड पेन यूज करेंगे और एब्सेंट लिख करके आपको इन्विजिलेटर सिग्नेचर अर्थात असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का सिग्नेचर करना है। यानी विद्यार्थी प्रेजेंट हो या एब्सेंट हो, अटेंडेंस शीट में असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट यानी इन्विजिलेटर का सिग्नेचर मस्ट है। ध्यान रखिएगा, हर बार टीचर की तरफ से सुनने के लिए मिलता असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की तरफ से कि विद्यार्थी एब्सेंट था तो इसलिए हमने सिर्फ कॉपी नंबर लिख दिया या एब्सेंट कर दिया, फिर एब्सेंट है तो मेरा सिग्नेचर का क्या जरूरत है। नहीं, ध्यान रखिएगा, आपका सिग्नेचर मस्ट है। एब्सेंट कौन किया है तो आपका सिग्नेचर का मतलब यह है कि एब्सेंट आपने किया है, आपने वेरीफाई किया कि वो विद्यार्थी नहीं आया था, इसलिए आपने एब्सेंट वाले कॉलम में एब्सेंट लिख करके और सिग्नेचर किया है और सिग्नेचर के बाद अपना ओएसिस आईडी डाला है। इसलिए हर टीचर को ध्यान रखना है अटेंडेंस शीट में अगर विद्यार्थी प्रेजेंट है तब भी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट में आपका सिग्नेचर होगा और सिग्नेचर कभी भी ब्लू या ब्लैक बॉल पेन के अलावा किसी कलर के पेन से नहीं होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि वहां पर आपका सिग्नेचर हो, वेरीफाई करके इसको ध्यान रखेगा। और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट में आपको हस्ताक्षर कर लेना है, इस तरह की प्रक्रिया होगी। ये आपको असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का सारा काम कंप्लीट हो गया। अब आपका नेक्स्ट जो वर्किंग होगा उसके बारे में आप ध्यान देंगे। अभी है परीक्षा अवधि समाप्त होने पर, यानी परीक्षा की जो टाइमिंग है सीबीएसई के द्वारा वो समाप्त हो गया है। अब समाप्त होने पर क्या हो गया, उत्तर पुस्तिका को यानी आंसर शीट को उसी तरह जमा लेना है जैसे कि आपने शुरुआत में विद्यार्थियों को दिया था। आप जब तक आप अपना आंसर शीट यानी उत्तर पुस्तिका पूरा जमा लेकर गिन कर मिला नहीं लेते हैं तब तक किसी भी हालत में आपके कमरे का विद्यार्थी बाहर नहीं जाना चाहिए। ये विशेष ध्यान रखना है क्योंकि एक कॉपी की जिम्मेदारी कितनी हो सकती है आप समझ सकते हैं। इसलिए आप लोग ऐसा कभी नहीं करेंगे कि हरी में हम कॉपी लिए हैं कि नहीं लिए, विद्यार्थी को छोड़ देंगे, जाने देंगे। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की होगी। इसलिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि एग्जामिनेशन का टाइमिंग खत्म हो गया, विद्यार्थी को पहले बता दीजिए जब तक हम कॉपी काउंट नहीं करके मिला नहीं लेंगे और जब तक हम ना कहें कि आप बाहर जा सकते हैं तब तक एक विद्यार्थी को यहां से हिलना नहीं है। और वैसे विद्यार्थियों का क्या करना है, पहले आपको कॉपी को कलेक्ट करना है। कॉपी कलेक्ट कैसे करेंगे, ऐसे नहीं रैंडमाइज करके नहीं कलेक्ट कर लेंगे, हम कहीं से जाकर के घूम के कलेक्ट कर लिए, नहीं। जैसे जहां से आपने पहला विद्यार्थी को आंसर शीट दिया था वहीं से आपको शुरू करना है, यानी अकॉर्डिंग टू रोल नंबर अपनी कॉपी को कलेक्ट करना है। और जैसे जैसे आप दिए थे वैसे वैसे आई शेप में से फिर से कॉपी को कलेक्ट करना है। कॉपी को कलेक्ट करने के बाद एक बार आप वेरीफाई कीजिए कि बच्चे ने सारे इंफॉर्मेशन को फिर से फिल कर दिया है, आपका सिग्नेचर आंसर शीट में हो चुका है, कहीं पर कोई मिसिंग नहीं है सिग्नेचर। फिर आप अटेंडेंस देख लीजिए कि अटेंडेंस में भी हमारे बच्चों का सिग्नेचर ऑलरेडी हो चुका है। बच्चे ने सेट क्वेश्चन सेट लिख दिया है, आंसर शीट का जो नंबर था सीरियल नंबर उन्होंने बच्चे लिख दिया है और जहां पर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का मेरा सिग्नेचर होना यानी आपका सिग्नेचर होना था वहां पर भी आपने अपना सिग्नेचर प्रॉपर वे में कर लिया। सब आंसर शीट आपने मिला लिया। सपोज दैट आपके रूम में 24 स्टूडेंट्स थे और 24 का 24 प्रेजेंट है तो आप मिलाइए कि आपके पास टोटल 24 आंसर शीट रिसीव हुआ है कि नहीं। अगर रिसीव हो गया है आप सारा कॉलम चेक कर लिए, मिला लिए, वेरीफाई हो गया, उसके बाद देखिएगा अगर अनाउंसमेंट हो रहा है रूम बाइज रूम बच्चे को निकलने के लिए तो आप उसी के अकॉर्डिंग बच्चे को छोड़िएगा और जब तक बच्चे को छोड़ते नहीं है तब तक आप अपने कमरे से बाहर नहीं जा सकते हैं, आप अपने कमरे में रहेंगे। स्पेशली लास्ट दिन होता है क्योंकि लास्ट दिन हम लोग बच्चे को रूम बाय रूम कर भेजते हैं, बच्चों को एक साथ रिलीज नहीं करते हैं। बाकी जनरल डे हम लोग एक साथ रिलीज करते हैं, इसलिए जिस दिन अंतिम परीक्षा होगी उस दिन ध्यान दीजिएगा, अनाउंसमेंट का ध्यान दीजिएगा क्योंकि जैसे जैसे अनाउंसमेंट होगा जिस जिस रूम नंबर के अकॉर्डिंग वैसे वैसे रूम नंबर के अकॉर्डिंग विद्यार्थी को रिलीज करना है। तो अब यहाँ पर हो गया कि आपने एग्जामिनेशन कंडक्ट कर लिया, कॉपी कलेक्ट कर लिया,
आपने आंसर सीट पूरा कंप्लीट कर लिया, अटेंडेंस सीट फिल करके आपने जमा ले लिया। अब आपको टाइम रिकॉर्ड भी देख लेना है कि टाइम रिकॉर्ड जो फिल करवाए थे वो हम साथ में ले लिए कि नहीं ले लिए। इस तरह से अपना सारा चीज जो जो आप लेकर के गए थे उसको पुनः आप वापस लेकर के आएंगे, और लेकर के आप क्या करेंगे कि उत्तर पुस्तिका की संख्या मिलान हो जाने पर आप विद्यार्थी को बाहर जाने कह सकते हैं। इसके बाद उत्तर पुस्तिका और इंडिविजुअल अटेंडेंस सीट साथ में लेकर कंट्रोल रूम के पास आकर अपनी बारी का इंतजार करें, क्योंकि आंसर सीट रूम नंबर के अनुसार ली जाएगी। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि जो आंसर सीट है ना वो सेंचुरियन वाइज जाती है, तो हम लोग जब भी आंसर सीट कलेक्ट करते हैं तो अकॉर्डिंग टू रूम नंबर करते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है, कंट्रोल रूम के बाहर आपके लिए अरेंजमेंट किया जाएगा, आपकी सीटिंग अरेंजमेंट। आप आइए और आराम से वहां पर बैठिए। जैसे आपके रूम नंबर का कॉल किया जाता है आंसर सीट को कलेक्ट करने के लिए, अपनी बारी के अकॉर्डिंग आप जाइए, अपना आंसर सीट वेरीफाई करवाइए, अपना अटेंडेंस सीट वेरीफाई करवाइए। जो भी कंट्रोल रूम में इसको कंट्रोल कर रहे होंगे या कलेक्ट कर रहे होंगे, वो पर्सन अगर आपको कह देते हैं कि आपका वेरीफाई हो चुका है, आप जा सकती है। उस समय आपको क्या करना है, अपना जो इन्विजिलेटर का आपको एक अलग से मिला होगा आईडी कार्ड, वो आपको वहां पर जमा दे देना है। साथ ही साथ आप वहां पर जमा देने के बाद एक बार आश्वस्त हो जाएं कि आप अपने साथ जो भी चीजें ले गई थी वो वहां पर सबमिट कर दी, जैसे टाइम रिकॉर्ड, एक्स्ट्रा ब्लैंक पेज होगा, वो सब कुछ आपको वहां पर जमा कर देना है। साथ ही साथ आंसर सीट के साथ आपका जो क्वेश्चन अटेंडेंस सीट होगा वो भी आपको वहां पर सबमिट कर लेना है। तो इस तरह से अगर हम लोग देखेंगे तब जाकर के हमारा ये पूरा एग्जामिनेशन खत्म हो गया। अब कुछ परफॉर्मा है, जो परफॉर्मा में क्या क्या इंफॉर्मेशन फिल होगा उसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखते हैं। कौन कौन से परफॉर्मा में क्या होगा ये देखेंगे हम लोग। ये हमारा आंसर सीट का फ्रंट पेज है। जैसे इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन है आपको दिख रहा होगा, जैसे सब्जेक्ट साइंस हो गया, साइंस का कोड है 086, उस दिन कौन सा दिन परीक्षा हो रही है, तो फ्राइडे सपोज दैट, ये हमने कुछ एक डेट मेंशन कर दिया है और इस तरह का डेट हमने मेंशन किया। सब्जेक्ट उत्तर देने का माध्यम यानी मीडियम ऑफ आंसरिंग द पेपर इंग्लिश है। यहाँ पर क्वेश्चन का कोड है वो लिखा हुआ, सेट नंबर कौन सा मिला आपको, विद्यार्थी वो फिल करेगा। एक्स्ट्रा वो पेज सप्लीमेंट्री लिया है कि नहीं, अगर लिया है तो सीरियल नंबर डालेगा, अगर लिया है तो एस करेगा और नहीं डाला तो एन कर देगा। कोई डिसेबिलिटी है तो यहाँ पर लिखेगा, नहीं है तो कुछ नहीं लिखेगा। अगर डिसेबिलिटी है तो डिसेबिलिटी का कोड आता है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, वो यहाँ पर कोड लिखेगा, और अगर नहीं है तो नो लिख देंगे। और अगर कोई ऐसा है किसी कंडीशंस की वजह से उन्होंने किसी राइटर को प्रोवाइड करवाया है जिसके लिए सीबीएसई उसको परमिशन दिया है, तो यहाँ पर एस लिखेगा, और वो कुछ और भी चीजें हैं तो यहाँ पर मेंशन करेगा, अगर नहीं है तो नो और यहाँ पे एन लिखाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नाम को फिल करने के लिए। नाम को फिल करवाने के लिए देखिएगा, जैसे रवि है तो आर के सामने आर, ए के सामने ए, वी के सामने वी, आई के सामने आई को कलर करेंगे। कुमार यानी एक रवि कुमार झा, ऐसे नाम है, 3 नेम है, फर्स्ट मिडिल लास्ट नेम, तो हर के बीच में एक ब्लैंक स्पेस देना है। और जैसे के कुमार का के लिखा हुआ, के सामने के, यू के सामने यू, एम के सामने एम, ए के सामने ए, आर के सामने आर को कलर करना, वैसे झा को भी फिल करना है। ध्यान रखेंगे विद्यार्थी क्या करता है ना, एक ही कॉलम में फिल कर देता है। इसको बिल्कुल ध्यान दे करके आपको विद्यार्थी को समझाना पड़ेगा, अन्यथा अगर ये ओएमआर सीट गलत हो गया तो किसी भी हालत में दूसरा ओएमआर सीट विद्यार्थी को नहीं दिया जाता है। और अगर आपके रूम में सीएस आते हैं, सेंटर सुपरिटेंडेंट आते हैं, ऑब्जर्वर आते हैं, तो कहीं ना कहीं वो कमी आपकी मानी जाती है। इसलिए आप इन्विजिलेटर को या आप असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट को काफी अलर्ट रहना पड़ेगा, और ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे हॉल का कोई भी विद्यार्थी इस तरह के इंफॉर्मेशन को गलत ना फिल करे, इसका ख्याल रखना है। फिर वैसे रोल नंबर को फिल करवाना है, जैसे रोल नंबर फिल हो गया, सामने सामने डिजिट को कलर कर देना है, विषय कोड यानी सब्जेक्ट कोड को फिल कर देना है, सेंटर नंबर ये सब एडमिट कार्ड में लिखी हुई इंफॉर्मेशन से फिल करके कलर कर देना है। यहाँ पर फिर से है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में सब्जेक्ट को नाम को कैपिटल लेटर में लिख देना है। फिर यहाँ है स्कूल नंबर, ये भी आपको एडमिट कार्ड में मिलेगा, ये एडमिट कार्ड से फिल करा देना है। फिर आपको यहाँ पर आएगा रोल नंबर इन वर्ड्स, तो वर्ड्स में रोल नंबर जो है लिखवा देना है। फिर यहाँ पर एक गार्जियन या फादर्स का नाम, यहाँ फादर्स के नाम बच्चा लिखेंगे और बच्चा यहाँ पर अपना साइन करेगा। अब इसमें साइन होने के बाद क्या है कि यहाँ पर सेंटर सुपरिटेंडेंट का
फेसिमाइल जो होता है ना, अधीक्षक की मोहर जो होती है, वो यहाँ पर सिग्नेचर वाला मोहर लगा होगा सेंटर सुपरिटेंडेंट का, और यहाँ पर आपको सिग्नेचर करना है। और यहाँ पर कभी जो सिग्नेचर होगा आपको ब्लू या ब्लैक पेन से ही होगा। और यहाँ पर सिग्नेचर करने के बाद, जहां भी सिग्नेचर करेंगे हमेशा ध्यान रखिएगा, सिग्नेचर के बाद आपको ओयासिस आईडी क्लियरली लिखना है, ताकि आपका आईडी को रीड किया जा सके कि कौन किनका वो ओयासिस आईडी है। तो यहाँ पर सिग्नेचर के बाद आपको आईडी कंप्लीट करना है। तो इस तरह से आपको ये ओएमआर सीट फिलअप करवाना है विद्यार्थी को। इसका हर दिन आपको आंसर सीट के साथ एक स्पेसमेन कॉपी मिलेगा, जो कि आप आराम से विद्यार्थी को फिलअप करवा सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, यही है आपका इंडिविजुअल अटेंडेंस का परफॉर्मा, जैसे विद्यार्थी का फोटोग्राफ से और उसके कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन से। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या कि विद्यार्थी का यहाँ पर कौन सा दिन परीक्षा है। तो यहाँ पर ऐसे परीक्षा का डेट मेंशन है, सब्जेक्ट कोड क्या है वो लिखा हुआ है, सोशल साइंस। अब बच्चा का क्वेश्चन पेपर में सेट क्या मिला है, तो सेट आप देख रहे होंगे 1 2 3 4 आता है। तो आपको यहाँ पर विद्यार्थी को सोशल साइंस में मिला 3, सेट नंबर 3। अब उसका आंसर बुकलेट जो मिला है उसका नंबर यहाँ लिखेगा और विद्यार्थी साइन करेगा। अगर विद्यार्थी सप्लीमेंट्री लिया है तो यहाँ पर सप्लीमेंट्री का नंबर लिखेगा और यहाँ पर फिर से वो साइन करेगा। ध्यान रखिएगा, अगर वो सिर्फ आंसर सीट एक ही लिया है तो एक बार साइन करेगा, सप्लीमेंट्री एक लिया है तो फिर यहाँ भी साइन करेगा, 2 सप्लीमेंट्री लिया है तो यहाँ भी लिख करके यहाँ भी साइन करेगा, 3 जगह करेगा। और अंत में आपका सिग्नेचर यहाँ पर होता है। ये सिग्नेचर तभी करना है आपको जब विद्यार्थी क्वेश्चन पेपर सेट, आंसर बुकलेट नंबर और अपना सिग्नेचर जब नहीं कर ले तब तक साइन नहीं करना, बल्कि आपको बच्चे के पास जाना है और जो भी कॉलम ब्लैंक है उसके क्वेश्चन पेपर आंसर बुकलेट के अकॉर्डिंग अपने सामने अपने प्रेजेंस में आपको इसको फिलअप करवा के अपना सिग्नेचर करना है। इसका ख्याल रखिएगा। अगले दिन जो उसको मिला तो फिर अगले दिन का सब्जेक्ट का जो कोड है वो भराएगा, सेट कोड, फिर आंसर ये भरा। अब मान लीजिए विद्यार्थी एक सब्जेक्ट में एब्सेंट है, तो अब एब्सेंट के लिए भी देखिए हमने एक कॉलम परफॉर्मा में दिया है ताकि आप चीजों को अच्छे से समझ लीजिए। अगर एब्सेंट है तो हमने क्या किया, यहाँ पर देखिए उसका सेट 1 मिला था, 1 फिल कर दिए, और यहाँ पर एब्सेंट है तो हमने रेड पेन से कैपिटल में एब्सेंट लिखा है। यहाँ पर फिर आंसर बुकलेट नंबर नहीं फिल होगा, लेकिन एब्सेंट लिखने के बाद भी कैपिटल लेटर में एब्सेंट लिख दिए, लेकिन आपको यहाँ पर सिग्नेचर करना है। ये ध्यान रखिएगा, ऐसा ना कि आप समझे कि जो एब्सेंट है हम सिर्फ एब्सेंट लिख देंगे, सिग्नेचर की जरूरत नहीं है। नहीं, हर हाल में आपका सिग्नेचर होगा। और उस समय ओयासिस आईडी नहीं था, ये मेरा बहुत पहले का है, 2021 का है, तो उस समय ओयासिस आईडी वाला कंसेप्ट नहीं था, इसलिए आप सिर्फ देख रहे होंगे कि सिग्नेचर सिर्फ किया हुआ है। तो यहाँ पर आपको अभी समय में सिग्नेचर के साथ ओयासिस आईडी डालने का निर्देश है सीबीएसई की तरफ से, इसलिए जहां जहां सिग्नेचर होगा उसके नीचे आईडी मेंशन करना अनिवार्य होगा। इस तरह से आपको ये वाला परफॉर्मा विद्यार्थी को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फिलअप करवाना है। साथ ही साथ ध्यान दें कोई भी कॉलम ब्लैंक नहीं होना चाहिए। ये इंडिविजुअल अटेंडेंस परफॉर्मा था जो अभी हम आपको दिखाएं। अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे अगला, अब ये है सीट प्लानिंग। सीट प्लानिंग आपको इस तरह से मिलेगा जिसमें हमारा आप इस बार का जो है वो 7/5 है। तो यहां पर आप देखेंगे क्या करना है, रोल नंबर प्रिंटेड होगा, विद्यार्थी का क्वेश्चन कोड नंबर होता है, ये आपके क्वेश्चन पेपर के कॉर्नर पे होगा। सबसे पहले इसको कंप्लीट करने के पहले यहां पर देख लेंगे ये सब चीजें आपकी फिलअप होगी, यानी भरी हुई होगी, आपको इसको कुछ ऊपर करना नहीं है। सबसे पहले क्वेश्चन पेपर कोड नंबर विद्यार्थी का भरना, आपको एक एक करके खुद से भरना है। ध्यान रखिएगा, सीट प्लानिंग वाला चीज विद्यार्थी से नहीं कराना है, ये असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का काम है इसको फिलअप करना। और ये 3 प्रति में होगा, यानी 3 पीस होगा, और 3 में अगर एक में आपने सही जो भी भरा है वही 2 और में भराएगा, यानी ट्रिपलेट होता है ये। तो इसको आपको 3 प्रति में कंप्लीट करना है। तो एक बार आप इसको फिल कर लिए, इस तरह से कंप्लीट कर लेना है क्वेश्चन पेपर कोड। अब है यहां पर ये रेड पेन क्यों दिया गया है, अगर प्रेजेंट है तो रेड पेन नहीं आएगा, एब्सेंट रहने पर जो विद्यार्थी का रोल नंबर एब्सेंट था, मान लीजिए विद्यार्थी एब्सेंट था, तो रेड पेन से आपको यहाँ पर रेड से घेरे। ये 3 इसलिए है क्योंकि 3 विद्यार्थी एब्सेंट था, इसलिए इसको रेड पेन से घेरा गया। तो सीट प्लान में जो विद्यार्थी एब्सेंट है उसको इसी तरह से रेड पेन से आपको घेर करके लाना है। फिर यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, अपना साइन करना है और ओयासिस आईडी को मेंशन करना है। इस तरह से ओयासिस आईडी हो गया। अभी यहां पर हम लोग देखेंगे क्या, टोटल नंबर रजिस्टर्ड, टोटल नंबर रजिस्टर्ड 24 था, प्रेजेंट 21, एब्सेंट
3। तो टोटल हो गया 21 + 3 = 24। तो ये आपको सीट प्लान हो गया। तो ये एक अगर आपसे फिल हो गया, किसी का दूसरा, तीसरा, ये तीनों को आपको फिल करना है, तीनों पर आपको सिग्नेचर करना है, और अगर एब्सेंट है तो तीनों पर रेड से आपको इस तरह से सर्कल बनाना है। ये हो गया सीट प्लानिंग का परफॉर्मा। अभी यहां पर हम लोग देखेंगे क्या है ये क्वेश्चन पेपर इनवेलप पर कुछ इंफॉर्मेशन फिलअप होता है। यहां पर अभी एसएसई एसएससीई 2025 रहेगा, सेंटर नंबर रहेगा आपको लिखा हुआ, डेट ऑफ एग्जाम आपको फिल करना है, सब्जेक्ट लिखना है, कौन सा सब्जेक्ट की परीक्षा है, नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर आपके पैकेट में कितना है, तो मैक्सिमम 24 होता है एक पैकेट में, तो आपको यहां पर फिल करना है। उसके बाद दिस इज टू स्टेट दैट दिस envelope having question paper inside its packet and sealed properly, the seal of this envelope is broken in my presence at time। यही टाइम के बारे में हम आपको बताए थे। यहां पर हर हाल में आपको 10 बजे से पहले का कोई टाइमिंग मेंशन नहीं कर सकते। यहां पर आपको लिखना है 10:10 AM ऑन डेट, जो डेट रहेगा वो डेट लिखिएगा। फिर है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का सिग्नेचर, यहां पर अपना जो भी होगा सिग्नेचर या नाम जो भी रहेगा वो आप करके और अपना आइडेंटिफिकेशन नंबर अर्थात ओएसिस आईडी मेंशन करेंगे। अब यहां पर है कैंडिडेट। कैंडिडेट में हमने आपको बताया था कि 2 विद्यार्थी को क्वेश्चन पेपर को खोलने से पहले उस पे उसका इंफॉर्मेशन लिखवाना है, यानी विद्यार्थी अपना नाम लिखेगा और अपना रोल नंबर लिखेगा। यदि सिग्नेचर का कॉलम है तो सिग्नेचर भी करेंगे विद्यार्थी, ये पैकेट के अंदर की कंटेंट है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन पेपर पे ये सारा इंफॉर्मेशन जो भी है ब्लैंक नहीं छोड़ना है, पूरा भर के रखना है, ताकि जब 10:45 में हमारा कलरिकल स्टाफ आपके पास आएंगे तो ये सारा पैकेट भी आपसे कलेक्ट करेंगे, इसलिए आपको इसको भी फिलअप करके रेडी रखना है। नेक्स्ट परफॉर्मा जो होगा वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या है, टाइम आउट रिकॉर्ड। यही है टाइम आउट रिकॉर्ड, जिसके माध्यम से कोई भी बच्चा अगर आपके हॉल से वॉशरूम वगैरह के लिए रिलीज करते हैं, आप जाते हैं, ऐसे विद्यार्थी को कहें कि वो बाहर ना निकले एग्जाम के दौरान तो बेटर होगा, क्योंकि आपके रिकॉर्ड मेंशन किए जाते हैं और ये सीबीएसई को जाते हैं, इसलिए आप उनको ये हिदायत जरूर दे दीजिए। फिर भी अगर इमरजेंसी है, बच्चे को सिचुएशन में जाना है, तो एग्जामिनेशन के 1 आवर्स के बाद ही विद्यार्थी को इस तरह के सिचुएशन में आप भेज सकते हैं, और ये सीट पर उसका रिकॉर्ड मेंशन करना है। सीरियल नंबर देंगे, स्टूडेंट्स का नाम, उसका रोल नंबर, रूम नंबर, फ्रॉम टाइमिंग कितना बजे गया और कितना में आया, डेट, सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट्स, और यहाँ पर आपका सिग्नेचर होगा, सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर। तो ये होगा टाइम आउट रिकॉर्ड। इस तरह से इस परफॉर्मा को भी आपको पूरा फिलअप करना है। अभी हमारा ऑलमोस्ट एग्जामिनेशंस की जो भी कंटेंट थी वो हमने कंप्लीट कर दिया अपने इस सेशन में, कि आप एज ए असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट इतना अच्छा से काम कर सके, ताकि कोई भी अगर बढ़िया से काम करते हैं तो रियली में एक आपका एक अच्छा छवि क्रिएट होता है। जहां भी जिस सेंटर में आप गए हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, वहां पर आपकी एक अच्छी छवि बनती है कि नहीं कौन से स्कूल का है। क्योंकि एक चीज देखिए, आपकी छवि तो खराब होती ही होती है, अगर आप अच्छे काम नहीं करते हैं तो आपके स्कूल का भी छवि खराब होता है। क्योंकि आप कहीं भी ड्यूटी में जा रहे हैं तो एक तरह से आप देखेंगे तो आप स्कूल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर स्कूल को हम रिप्रेजेंट करते हैं और अगर हमारे पास नॉलेज नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपका तो एक नुकसान, यानी आपको तो लोग एक समझ ही रहे हैं कि आपके पास नॉलेज नहीं है, आपका कोई इमेज नहीं क्रिएट हुआ, एक अच्छी छवि नहीं बन पाई, साथ ही साथ आपका यह भी सोचा जाता है कि आपके स्कूल का भी कोई क्वालिटी नहीं है। इसलिए प्लीज अगर आप एक अच्छा और बेहतर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट बनना चाहते हैं, एग्जामिनेशंस में अच्छे से ड्यूटी को करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार चाहिए आप रिपीट करके देख लें और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ध्यान से समझ लें। ऐसा कोई भी काम ना हो जिससे कि आपकी छवि धूमिल हो, खराब हो। उम्मीद है आप हमारे इस सेशन से काफी चीजों को समझे होंगे, और आने वाले जो सीबीएसई का बोर्ड एग्जामिनेशन है उसमें आपको इन सारी बातों के काफी फायदा होंगे, और आप बेहतर तरीके से एक अच्छे असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट बन करके काम को करेंगे। आप लोग सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।